हेलो, वेलकम टू ब्रिज कॉमर्स क्लासेस। मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग, जो कि एमकॉम सेम 4 गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट जो हमारे टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड हुआ है। ठीक है, उसमें फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, ए एंड बी थियरी पोर्शन ही पूछा जाता है इसमें से। यूनिट 2 है, उसमें चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 दोनों एक दूसरे के और में आते हैं। तो यूनिट 2 का जो क्वेश्चन 2 है उसमें ए पोर्शन में 7 मार्क की थियरी, 7 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, और बी पोर्शन 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। यूनिट 3 जो है वो टोटल प्रैक्टिकल पोर्शन है, 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यूनिट 4 जो है उसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एंड 7 बोथ आर थियरी। उसमें से 7 मार्क का क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का बी पोर्शन, मीन्स चैप्टर नंबर 4, जो कि है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ये हमेशा हमें 14 मार्क के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। लास्ट 5 to 7 ईयर्स का जो पेपर पैटर्न था उसमें इसी तरह से हमें 14 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये काफ़ी ईजी भी है। अगर आप 1-2 सम ध्यान से सॉल्व कर लेंगे तो आपके 14 मार्क्स पाना इस क्वेश्चन के लिए एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर सेटलमेंट इन अ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन अराइजिंग व्हेन एन एंटरप्राइज आइदर। जब हमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कब करने पड़ते हैं, हमें ऑप्शन दिया गया है, हमें वेरियस कैटेगरीज दी गई है कि हमें कब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करना है, कब करते हैं। फर्स्ट दिया है अ फर्म परचेज और सेल गुड और सर्विसेज हुज प्राइजेस सेटल इन अ फॉरेन करेंसी। कोई फर्म है जो परचेज करती है या सेल करती है गुड्स और सर्विसेज फॉरेन कंट्री में, अनदर कंट्री में, तो हमें क्या करना होता है, फॉरेन करेंसी सेटल करना रहता है। सेकेंड दिया अ फर्म बोरो और लैंड एंड द अमाउंट रीपेएबल और रिसीवेबल इन अ फॉरेन करेंसी। कोई फर्म जो है वो मनी बोरो करती है या लैंड करती है या एनी रीपेमेंट और रिसीवेबल फॉरेन करेंसी होती है, तब हमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग प्रिपेयर करना रहता है। थर्ड केस है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं, उस टाइम पे हमें फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग प्रिपेयर करना रहता है। अ फर्म एक्वायर और डिस्पोज ऑफ असेट्स और सेटल लायबिलिटी सेटल इन अ फॉरेन करेंसी। या क्या होता है, हमें असेट्स या लायबिलिटीज़ हमारी सेटलमेंट होती है फॉरेन करेंसी में, तब हमें अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है वो फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना रहता है। ठीक है, हमारा जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है उसके वेरियस अप्रोच है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि है फर्स्ट वाला है सिंगल रेट अप्रोच एंड सेकेंड है मल्टी रेट अप्रोच। सिंगल रेट अप्रोच में क्या होता है, हमें सिर्फ सिंगल एक ही रेट दे दिया गया होता है, वही हमारा ओपनिंग होता है, वही हमारा क्लोजिंग होता है, और वही हमारा एवरेज रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल रेट में क्या होता है, अलग अलग रेट्स दिए होते हैं। हिस्टोरिकल होता है, जो एट अ टाइम ऑफ परचेज हमने पहले कभी कुछ परचेस किया है या सेल किया है तो उसका रेट अलग होता है। और साथ में करंट नॉन करंट मेथड जो होती है फर्स्ट वाली, उसमें क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारा रेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड। और थर्ड दिया है टेम्परल मेथड, जो कि करंट रेट होता है, हर चीज़ पर अप्लाइड होता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें ये सम जो सॉल्व करने हैं उसका स्टेप्स कौन से हैं, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। हमें क्वेश्चन में हेड ऑफिस और ब्रांच, हमारी कहीं पे ब्रांच है, वो दोनों का सम साथ, दोनों का ही ट्रायल बैलेंस हमें साथ में दिया गया होगा। हेड ऑफिस का जो कि रुपीज़ में होगा, इंडियन रुपीज़ में, प्लस ब्रांच अनदर कोई भी करेंसी में हो सकता है अदर देन रुपी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कन्वर्ट ब्रांच। जो हमें ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन दिया है, जो ब्रांच का हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, वो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है उसे हमें कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, कंसोलिडेट ट्रायल बैलेंस बनाना है। इट मीन्स हमें हेड ऑफिस जो है उसका ट्रायल बैलेंस तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया होगा। ठीक है, प्लस जो हमने कन्वर्ट किया है अभी ब्रांच का फर्स्ट स्टेप में, वो इंडियन रुपी का कन्वर्टेड, प्लस क्वेश्चन में जो दिया है हेड ऑफिस का, वो दोनों प्लस करके हम यहाँ पे कंसोलिडेट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे सेकेंड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में बनाएंगे प्रिपेयर
इनकम स्टेटमेंट हमें बनाना है, और फोर्थ स्टेप में हमें बनाना है बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का प्लस करके हम वहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए अब फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, क्या फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी टू रुपी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं असेट्स। असेट्स में क्या दिया गया है, अगर हमें स्टार्टिंग में ट्रायल बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो असेट्स दी गई है ब्रांच की, जो कि इंडियन रुपी में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसकी फॉरेन करेंसी मेंशन करनी है, और साथ ही में अगर हमें कह दिया गया है एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कि जो हमारी असेट्स है वो पर्टिकुलर रेट दे दिया होगा, अगर वो रेट दे दिया है, हिस्टोरिकल रेट दे दिया है, तो हमें उससे मल्टीप्लाई करनी है। अगर हमें हिस्टोरिकल रेट नहीं दिया है तो हमें उसे ओपनिंग रेट से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ अमाउंट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया होगा, उसके साथ क्लोजिंग रेट लगेगा, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। हर एक जो भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस हमेशा एट द स्टार्टिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर से लेके एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, ये पूरे साल में हमें बार बार ट्रांजेक्शन करते रहने होते हैं एक्सपेंस के, इसलिए हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ओपनिंग या क्लोजिंग रेट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर कंपलसरी एवरेज रेट ही अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर उसकी अमाउंट में वैल्यू लिखेंगे। डेटर्स, कैश और बैंक, ये जो है वो हमारे करंट जो असेट्स टाइप में होते हैं, वो अमाउंट जो है हमारी ट्रायल बैलेंस में दे दी होती है, वो हमेशा क्लोजिंग में ही लिखी जाएगी, क्योंकि डेटर्स और कैश बैलेंस ये हम एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट में हम टोटल कैलकुलेट करके लिखते हैं कि हमें कितना जो एंट्री करनी है वो लास्ट में कैलकुलेट होती है, और इसलिए हमें इसका क्लोजिंग रेट लास्ट में लिखना रहेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन में, आप जब भी क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दिखेगी, डेबिट साइड आपको दिखेगा ब्रांच अकाउंट, ठीक है, और आपको क्रेडिट साइड दिखेगा एचओ अकाउंट। तो ये जो दो अमाउंट है वो एक दूसरे की साइमल्टेनियसली लिखी जाएगी, यहाँ पर कोई भी रेट अप्लाई होता नहीं है। ठीक है, और हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, और अगर टोटल हमारा बैलेंस इस तरफ बनता है, मीन्स क्रेडिट साइड बनता है, तो वो हमारा गेन है, और बैलेंस हमारा डेबिट साइड बनता है तो वो हमारा लॉस है। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आपको ये ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज़ ये फॉर्मेट को एक बार कहीं ना कहीं इसे आपकी बुक में लिखिएगा ज़रूर, इससे आपको सम गिनने में बहुत ही आसानी होगी और मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस, जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच का दोनों का टोटल करके लिखना है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में हमें हेड ऑफिस का दिया हुआ है, और स्टेप 1 लीजिए जो कि हमने अभी सॉल्व करके लिया है, दोनों को प्लस कीजिए और ट्रायल बैलेंस वापस से दोनों का प्लस करके बना लीजिए। थर्ड वाला दिया है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, देखिए सबसे पहले लेंगे हम सेल्स, जो कि ए में लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्स की अमाउंट। फिर दिया है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसमें क्या करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसे हम माइनस ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर एक अमाउंट मिलेगी A and B। ठीक है, अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम दी गई है तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। ठीक है, फिर हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों की एंट्री करके हम फाइनल बाहर लिख के उसमें से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। इसकी एंट्री हमें बैलेंस शीट में करनी रहेगी। जो हमें नेट प्रॉफिट मिला है, सिर्फ हम इस स्टेप 3 में से सिर्फ ये नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है वही हम बैलेंस शीट में इसे ले जाएंगे। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें इसी तरीके से बनानी है। पहले जो टी शेप में बनती थी वो अब इसमें नहीं चलती है, हमें एल शेप में यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी रहती है। हमें फर्स्ट क्या दिया है, देखिए ऊपर हम लेंगे लायबिलिटीज ए में, और बी में लेंगे असेट्स। लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड P&L अकाउंट, मीन्स ये है हमारा नेट प्रॉफिट जो कि स्टेप नंबर 3 में से आया है। ठीक है, ये तीनों की अमाउंट पुट करके हम लिखेंगे, फिर उसका टोटल बाहर आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी बाहर लेंगे, करंट लायबिलिटी यहाँ से,
ठीक है। ये सारी अमाउंट जो आप क्रेडिटर्स और डेटर्स और ये अमाउंट जो भी आपको मिलेगी, ये जब भी आप ट्रायल बैलेंस कन्वर्टेड आगे बनाओगे उसमें से आपको ये सारी अमाउंट वहीं से मिल जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में से ही लेना है, बाकी ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कन्वर्टेड में जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें से हमें मिल जाएगी, और स्टेप 2 जो हमने कंसोलिडेटेड बनाया था उसमें से मिल जाएगा। सेकेंड है एसेट्स, एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स, इसमें से हमें नॉन करंट एसेट्स में से हमें अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दे दिया गया है तो डेप्रिसिएशन हम माइनस करके लिखेंगे, और करंट एसेट्स जो कि हमें स्टेप नंबर 1 में मिला था, डेटर्स और कैश इन बैंक जो हमने करेंसी में कन्वर्ट करके प्लस करके स्टेप 2 में लिखा है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और दोनों का आंसर टैली हो जाएगा। अगर आपने पूरा सही से कैलकुलेशन किया होगा तो आपका ये आंसर डेफिनेटली टैली हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि हमने ये सम कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद आपको मिलते हैं 2018 का एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगी। तब तक आप ये सारे जो फॉर्मेट है वो एक बार लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल 2018 का सॉल्व क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।